हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। देखिए इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं रूट्स तो फाइंड करिए, बट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए अब इसमें सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ से आप लोग पहले इसको एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कि ए, बी और सी की वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पर ए जो है हमारे पास 2 है, हेयर ए इज़ 2, तो बी की वैल्यू देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये -7, बी इज़ -7 और सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3 है। तो चलिए देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, वो है b² - 4ac। तो d की वैल्यू से यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें बताएगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, विच इज़ इक्वल टू b हमारे पास है -7 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c है 3। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ गया, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज़ 24। तो माइनस करिए, 9 - 4 इज़ 5, 4 - 2 इज़ 2। तो आप देख सकते हैं जो डी आया है वो आपके पास +25 आया है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आप लोगों ने अगर अभी तक क्वाड्रेटिक फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए अच्छे से, वहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स मैंने समझाया है आपको। तो डी इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट हो गया, डिफरेंट, अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो चलिए एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट जो है वो डिफरेंट रूट्स हमें जो है मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे कंटिन्यू करेंगे, मैथ लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट है या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर वो नहीं है तो इसको यहाँ से हटाना है आपको, यानी कि यहाँ पर यूनिट 1 कर देना आपने x² का कोफिशिएंट। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। एक स्टेप आपका ये है कि 3 को आप सबसे पहले अगर वहाँ ले जाएं वो भी ठीक है, नहीं लेके जाएंगे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्या किया मैंने, इस 2 को हटाने के लिए 2 के साथ ही डिवाइड कर दिया, ऑब्वियस है वो 2/2 यानी कि 2 / 2 1 हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, 2x² / 2 -7/2, साथ में x आ गया, +3/2, 0/2 करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो फाइनली वो 0 ही होगा, राइट। चलिए ये आ गया, तो ये 2 1s are 2, 2 1s are 2 हो गया 1, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ रह गया हमारे पास x² माइनस यहाँ बच गया है, देखिए आप देख सकते हैं 7/2 -7/2x +3/2 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट अब इस कांस्टेंट टर्म 3/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, -7/2x इज इक्वल टू -3/2, साइन चेंज हो जाएगा 3/2 का। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है उसमें आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों ने उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा है तो उसको देखिए दोबारा से, उसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो कुल मिला के वहाँ पर 2 आइडेंटिटीज़ आपकी a - b होल स्क्वायर या फिर a + b होल स्क्वायर वो अप्लाई होती हैं। तो चलिए यहाँ पर a हमारे पास आ चुका है x, इसको ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में रख करके x होल स्क्वायर। चलिए जी माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा, 2 खुद से लिखेंगे, जो 2ab आइडेंटिटी का वो बनेगा, a यहाँ पर आपके पास x है, अब है b, तो b के लिए आपको मैंने बताया है कि b जो आएगा वो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो यानी कि 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, साइन को इग्नोर करिए माइनस क्योंकि वो हम लगा चुके हैं यहाँ पर, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 7/2, तो 1/2 × 7/2, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है साइन को इग्नोर करके 7/2 यहाँ पर, तो ये लीजिए 7 × 1 7, 2 × 2 इज़ 4, तो बड़े ही आसानी से यहाँ b मिल गया आपको 7/4 विच इज़ इक्वल टू -3/2।
चलिए जी, एक स्टेप इंपॉर्टेंट हमारा कंप्लीट हो गया कि b कैसे आएगा। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस 2ab आ चुका है, अब b स्क्वायर चाहिए। तो b हमारे पास है 7/4, एडिंग b 7/4 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक तरफ ऐड तो करना ही है, उस तरफ भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे भी। तो क्या आ जाएगा ये, देखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐड करना है अब आपको, बी स्क्वायर ऐड किया, माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड किया आपने, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस ही रही है। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोगों ने अब इस तरह से लिखना है, ए एक्स है माइनस, क्योंकि साइन 2ab के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, बी तो बी है 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करते जाएंगे अब, माइनस 3/2 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब 2 और 16 का एलसीएम, तो ये बटा आ जाएगा आपका 16 ही आएगा, ठीक है। 2 के साइज को डिवाइड करिए, 2 8 जार 16, उस 8 के साथ आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जार 24, साइन माइनस का आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 के साइज को डिवाइड करिए एलसीएम को, 2 8 जार 16, 8 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करिए 24 माइनस प्लस, क्योंकि एलसीएम 16 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 49 ऐसे ही आएगा, राइट। अब कर दीजिए माइनस, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, 49 का साइन पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास आ गया बेटा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 25/16 है, तो ये भी आपका स्क्वायर अब राइट हैंड साइड पे कंप्लीट हो जाएगा बड़े ही इजीली। 25 5 का स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर सीखनी है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 आता है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी। तो ये क्वाड्रेटिक क्या पूछ रही है आपको कि x की वो वैल्यूज़ जिनका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव 9 आए, यानी कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो वो भी आपका क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 पॉजिटिव 9। अगर मैं -3 का स्क्वायर कर दूं तो वो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई -3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 आएगा, और ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाहता हूँ कि +5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और -5 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी 25 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपने प्लस और माइनस दोनों साइन लिखने हैं, दोनों यहाँ पर आएंगे वो, ठीक है। तो ये अब आपका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, राइट। अब वो कैसे आएंगी देखिए, ये आ गया अब आपके पास, देखिए यहाँ पर बेटा पावर दोनों की सेम होगी, तो आपने लॉस पढ़े एक्सपोनेंट्स के कि बीच में इक्वालिटी का साइन, पावर सेम है, तो इट मीन्स कि इनके बेसिस को आप इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो बेस आपका आ गया पहला x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या है, +-5/4। चलिए अब इस -7/4 को ट्रांसपोज करिए और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या मिलने वाला मुझे, x इज इक्वल टू, ये -7/4 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर है +-5/4। तो अब प्लस माइनस का मतलब यही है कि आप लोगों ने x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार +5 लगाना है, 7/4 +5/4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, 7 + 5, तो बच्चे ये आपके पास आ गया x 12, 7 + 5 12 होता है अपॉन 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो एक x की वैल्यू यहाँ से एक रूट जो आपका है वो 3 आ चुका है। अब सेकेंड रूट के लिए यहाँ मैंने प्लस माइनस था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्लस माइनस में से प्लस साइन मैंने लगा दिया है, अब रह गया माइनस, एंड x इज इक्वल टू 7/4 -5/4। दूसरा रूट अब आपको यहाँ से मिलेगा विच इज़ इक्वल टू, तो ये एलसीएम तो 4 ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ये आ गया 7 - 5। तो 7 - 5 कितना हो गया बच्चे, 2/4, 7 - 5 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आ गया आपके पास 1/2।
राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो आप लोगों ने देखा किस तरीके से करना है, और चेक करिए आप लोगों ने कि क्या उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पार्ट आपको मैं इसका यहाँ से और कराऊंगा, वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या इनके रूट्स किस केस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखिए, तो आप लोग एक यहाँ से फोर्थ पार्ट ले लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a आपके पास 2 आ गया, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, और c यहाँ पर कांस्टेंट 4 है। तो d यहाँ पर भी फाइंड करेंगे आप लोग, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बचे ये आ गया आपके पास b है 1 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर 4 है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 4 32। ठीक है, तो ये 32 आ गया। अब 32 का साइन नेगेटिव और ये 1 पॉजिटिव, 32 माइनस 1 करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, 31 आएगा। क्योंकि 32 का साइन नेगेटिव है तो साइन माइनस आएगा। अब आप देख सकते हैं जो आपके पास d यहाँ पर आया है वो आया है -31, जो कि लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू है ये। तो जिस केस में d आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी, उस केस में आपके पास नो रियल रूट्स, यानी कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बाकी पार्ट्स आप लोग इसके ट्राई करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।